भरतरी शतकम वैराग्य शतक। श्लोक 1। जिनकी जटाओं में चंचल और उज्ज्वल चंद्रकला सुशोभित है, जिन्होंने कामदेव रूपी पतंगे को लीला पूर्वक ही भस्म कर दिया है, ऐसे कल्याण करने वालों में अग्रगण्य तथा भक्तों के अंतकरण में मोहरूपी अंधकार को नष्ट करने वाले तथा ज्ञान का प्रकाश करने वाले भगवान शंकर योगियों के हृदय में निवास करते हैं। श्लोक 2। विद्वान अपनी विद्या के मात्सर्य में ग्रस्त हैं, ऐश्वर्यशाली पुरुष गर्व से दूषित हैं और अन्य व्यक्ति अज्ञान में डूबे हुए हैं, अतएव ज्ञानियों की श्रेष्ठ उक्तियों उनके मन में ही रही आने से समझ में नहीं आती। श्लोक 3। संसार में जो चरित्र दिखाई देते हैं वे कल्याणकारी नहीं, पुण्य कर्मों का फल भी स्वर्ग आदि हैं, वे भी मुझे बहरूप प्रतीत होते हैं। महान पुण्यों के द्वारा चिरकाल में संचित विषय भी अंत में विषयी जनों के लिए दुख रूप ही सिद्ध होते हैं। श्लोक 4। हे कृष्ण, अब तो मेरा पीछा छोड़ दे। देख, तेरे जाल में पड़कर मैंने धन की खोज की, मैंने पृथ्वी खोद डाली, रसायन सिद्धि की इच्छा से पर्वत की बहुत सी वस्तुएं धातुएं भस्म कर डाली, रत्नों की कामना से नदियों के पति समुद्र को ही पार कर लिया, और मंत्रों की सिद्धि के उद्देश्य से मैंने मन लगाकर अनेक रात्रियां शमशान में बिताई, तो भी एक कानी कोड़ी हाथ न लग सकी। श्लोक 5। मैंने अब तक बहुत से देशों और विदेशों विषम दुर्गों में भ्रमण किया, तो भी कुछ फल न मिला। अपनी जाति और कुल के अभिमान को छोड़कर दूसरों की सेवा की, वह भी व्यर्थ ही हो गई। अपने मान की चिंता न करते हुए पराये घर में काक के समान भोजन किया, तो भी पाप कर्म में निरत दुर्मते रूप तृष्णे तो संतुष्ट न हो सकी। श्लोक 6। दुष्टों की आराधना करते हुए मैंने उनकी कटुक्तियों को सहन किया, अश्रुओं को भीतर ही रोककर मैंने शून्य मन से हंसी का भाव रखा और मन को मारकर उनके समक्ष हाथ जोड़े खड़ा रहा, तो फिर अब तो मुझे और क्या क्या नाच नचाने की इच्छा करती है। श्लोक 7। सूर्य के अस्त उदय से आयु नित्य प्रति क्षीण हो रही है और जगत व्यापार में प्रवृत्त अधिक कार्यभार के कारण जाता हुआ समय प्रतीत नहीं होता तथा जन्म, वृद्धावस्था और मरण का त्रास भी भयभीत नहीं करता। इस प्रकार यह जगत मोहमयी मदिरा प्रमाद मदिरा के पान से उन्नत हो रहा है। श्लोक 8। भोजन के लिए रोते हुए दीन मुख वाले शिशुओं द्वारा खींचे खसोटे हुए वस्त्रों वाले दुखिया गृहिणी न देखी जाती, तो ऐसा धीर पुरुष कौन है जो अपनी उदर पूर्ति के लिए याचना के व्यर्थ होने की आशंका से रुंधे कंठ से मुझे कुछ दे दो ऐसा कहने के लिए तैयार हो सके। श्लोक 9। भोग की इच्छा निवृत्त हो गई है, पुरुषत्व का अभिमान भी विलगित हो चुका है, समान आयु वाले लोग स्वर्ग में चले गए हैं, स्वयं भी लकड़ी के सहारे धीरे धीरे चलने लगे और दृष्टि क्षीण हो गई, तब भी मरण की बात सुनकर भयभीत होना आश्चर्य की बात है। श्लोक 10। विधाता ने हिंसा रहित एवं स्वयं प्राप्त वायु का भोजन सर्पों के लिए कल्पित किया, पशुओं के लिए तृणों के अंकुरों का भोजन और भूमि पर शयन निश्चित किया, परंतु संसार सागर को पार करने में समर्थ पुरुषों की ऐसी वृत्ति निश्चित ही किसी खोज में संपूर्ण गुणों की समाप्त होने पर उसकी प्राप्ति नहीं होती। श्लोक 11। मैंने संसार बंधन में छेदनार्थ परमेश्वर के चरणों का विधिवत ध्यान नहीं किया, न स्वर्ग द्वार के कपाट खोलने के लिए धर्म रूपी कुंजी को ही प्राप्त किया, और न नारी के पियन प्योदरों के सघन जंगनों का आलिंगन ही किया। इस प्रकार मैं माता के यौन रूपी वन के छेदनार्थ कुठार रूप में ही उत्पन्न हुआ हूँ। श्लोक 12। हमने विषयों का त्याग नहीं किया, वरन विषयों ने ही हमें भोग लिया। हमने तपस्या नहीं की, वरन तपस्या ने ही हमें तप्त कर दिया। हमसे काल व्यतीत न हुआ, वरन हम ही व्यतीत हो गए। तृष्णा जीर्ण न हुई, हम ही जीर्ण हो गए। विषयों को नहीं भोगा, तृष्णा जीर्ण नहीं होगी, हम ही जीर्ण हो गए। श्लोक 13। हमने सहन तो किया परंतु क्षमा से, गृहोचित सुखों का त्याग तो किया परंतु असंतोष से। शीत उष्ण और वायु के दुस्सह कष्ट भी सहे, परंतु तप का कष्ट सहन नहीं किया, और जो ध्यान किया वह भी धन का शंभु के चरणों का नहीं,
इस प्रकार मैंने मुनियों द्वारा किए जाने वाले कर्म तो किए, परंतु उनका फल मुनियों के कर्म जैसा नहीं मिला। श्लोक 14। झुर्रियों से मुख भर गया है, सिर के केश श्वेत हो गए हैं, सिर के बाल सफेद हो गए, शरीर स्थिरता को प्राप्त हो गया है, तो भी तृष्णा घटने की अपेक्षा तरुण ही ताजी ही होती जा रही है। श्लोक 15। आकाश खंड रूपी जिस वस्त्र को ओढ़कर चंद्रमा रात्रि में और सूर्य दिन में अपने शरीर को ढकता है, जब इन्हीं प्रकाशमानों की ऐसी दुर्गति है, तब हमारे दीन होने में आश्चर्य की कोई बात नहीं। तब हमारे दीन होने में आश्चर्य की कोई बात नहीं। चिरकाल तक भोगे हुए विषय भी जब किसी दिन अवश्य छोड़ने होते हैं, तब यही उचित है कि उन्हें स्वयं त्याग दें, क्योंकि विषयों द्वारा छोड़े जाने पर अधिक संताप होता है, जबकि स्वेच्छा से छोड़ देने पर अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है। श्लोक 16। विषय विवेक की उत्पत्ति से शांति का उदय होने पर तृष्णा शांत हो सकती है, जबकि उसे अपने साथ लगाए रहने से बढ़ती ही जाती है। विवेक की उत्पत्ति से शांति का उदय होने पर तृष्णा शांत हो सकती है, जबकि उसे अपने साथ लगाए रहने से बढ़ती ही जाती है। वृद्धावस्था में होने वाले विषयासक्ति को इंद्र भी नहीं रोक सकता, वरन वह तृष्णा का पात्र हो जाता है। श्लोक 18। भिक्षा का रूखा सूखा एक बार भोजन, पृथ्वी पर शयन, अपना शरीर मात्र ही परिवार, सैकड़ों टुकड़ों में से जोड़कर बनी हुई गुदरी मात्र वस्त्र हो। ऐसी अवस्था में पड़ा हुआ मनुष्य भी विषयों का परित्याग नहीं करता। ऐसी अवस्था में पड़ा हुआ मनुष्य भी विषयों का परित्याग नहीं करता। श्लोक 19। मांस की ग्रंथि रूपी स्तनों का स्वर्ण कलश की खखार और थूक के पात्र मुख के चंद्रमा की ओर रसते हुए मूत्र से भीगी हुई जंघाओं को हाथी की सूंड की उपमा देकर कवियों ने स्त्रियों के निंदनीय रूप को कैसे बढ़ा चढ़ाकर बखान किया है। श्लोक 20। अग्नि के महात्म्य से अनभिज पतंग दीपक की लौ में स्वयं ही भस्म कर डालता है, और मछली भी फंदे को न जानकर वंशी में लगे मांस को खाने के लिए लपकती है। इस प्रकार हम अपनी कामनाओं को विपत्ति का जटिल जाल को जंजाल युक्त जानते हुए भी उन्हें नहीं छोड़ना चाहते। ओहो, मोह की महिमा कैसी गहन है। श्लोक 21। जब हमें आहार के लिए फल, पान के लिए सुस्वादु जल, शयन के लिए भूमि, पहनने के लिए वृक्षों की छाल यथेष्ट है, तब हम धन रूपी मधु के पान से भ्रांत इंद्रियों वाले दुर्जनों द्वारा किए जाने वाले तिरस्कार को क्यों सहन करें। श्लोक 22। कोई ऐसे विपुल हृदय और धन्य पुरुष हैं जिन्होंने इस लोक को बनाया, कोई ऐसे दानव है जिन्होंने इस संसार को तुच्छ मानकर तृण के समान दान कर दिया, कोई ऐसे भी धीर पुरुष हुए जो 14 भुवनों का पालन कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें कतिपय ग्रामों के प्राप्त होने पर गर्व रूपी ज्वर चढ़ जाता है। कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें कतिपय ग्रामों के प्राप्त होने पर घमंड गर्व चढ़ जाता है। श्लोक 23। यदि तुम्हें राजा होने का गर्व है, तो हमें भी गुरु सेवा से उपलब्ध ज्ञान का कम अभिमान नहीं। यदि तुम ऐश्वर्य के लिए प्रसिद्ध हो, तो हमारा यश भी कवियों ने 10 दिशाओं में फैला रखा है। इस प्रकार हे राजन, हम में तुम में कोई अंतर न होने पर भी हमसे मुख फेरते हो, तो हम भी तुमसे निष्प्रह ही रहते हैं। श्लोक 24। सैकड़ों ही राजागण अपनी समझ कर संसार से पृथ्वी गए, सैकड़ों ही राजागण जिसे अपनी समझकर संसार से चले गए, परंतु यह किसी के द्वारा भोगी नहीं गई है। ऐसी पृथ्वी को पाकर गर्व करना क्या उचित है। उसके अंश के अंश भी को भी प्राप्त करके अपने को पृथ्वीपति मानना आश्चर्य का ही विषय, क्योंकि जहाँ खेद करना चाहिए वहाँ पुरुष आनंद ही समझा करते हैं। श्लोक 25। यह पृथ्वी जल की रेखा से घिरा एक छोटा सा मृतिका पिंड है, जिसके कुछ अंशों पर अनेक राजागण युद्ध करके स्वामित्व स्थापित करते हुए राज्य करते हैं। ऐसे शुद्र एवं दरिद्र राजाओं को दानी कह देना दान प्राप्त करने की आशा वाला धनाकांक्षी अधम पुरुषों का धिक्कार है। श्लोक 26। न हम विट हैं, लंपट हैं, न नट हैं, न गायक हैं, न हम परद्रोही की बुद्धि रखने वाले हैं, और न हम कुछ बार नरमा कामिनी है। फिर हमारा तुम्हारी राजसभा में क्या प्रयोजन है, क्या काम है। श्लोक 27। पूर्व काल में विद्वत्ता क्लेश को नष्ट करने के लिए होती थी, फिर कुछ कालोपरांत विषय पुरुषों को
विषय सुख की सिद्धि की हेतु हो गई, और अब तो वह शास्त्र विमुख राजाओं के कारण अधोगति को प्राप्त हो गई है। श्लोक 28। पहले कभी ऐसे पुरुष भी हुए हैं जिनके शुभ्र कपालों को शिवजी ने अपने अलंकार रूप में मस्तक पर धारण किया था, परंतु अब तो अपनी प्राण रक्षा मात्र करके मनुष्य अत्यंत अभिमानी हो गए हैं। श्लोक 29। हे राजन, यदि तुम धनों के ईश्वर हो तो हम भी वाणी के ईश्वर हैं। हे राजन, यदि तुम धनों के ईश्वर हो तो हम भी वाणी के ईश्वर। तुम युद्ध करने में चूर हो तो हम भी वाद्यों का दर्प ज्वर नष्ट करने में चतुर हैं। तुम्हें धनाढ्य पुरुष सेवन करते हैं तो हमें मति का मल दूर करने के लिए शास्त्र सुनने के इच्छुक मनुष्य से हमें सेवन करते हैं। ऐसी समता होने पर तुम्हारी हम पर श्रद्धा नहीं, तो हम भी तुम्हारी आस्था नहीं रही, इसलिए हम यहाँ से जाते हैं। श्लोक 30। सम्मान के नष्ट होने, धन का क्षय होने, अतिथियों के विमुख लौटने, बांधुओं के नष्ट होने, परिजनों के चले जाने और शनै शनै यौवन के नष्ट होने पर बुद्धिमानों को उचित है कि वे गंगा के जलकणों से पवित्र हुई हिमालय की किसी गुफा में निवास करें। श्लोक 31। हे चित्त, तू प्रतिदिन पराये चित्त को अनेक प्रकार से प्रसन्न करने के लिए क्लेश रूपी पंख में क्यों फंसता है? क्लेश रूपी पंख कीचड़ में क्यों फंसता है? जब तू स्वयं ही प्रसन्न होकर चिंतामणि के गुणों को ग्रहण करेगा, तब क्या तेरे इच्छित की पूर्ति न होगी? श्लोक 32। भोगी को रोग भय, कुलीन को च्युति भय, धनिक को राज भय, मानी को दम भय, बलि अथवा सेना को शत्रु भय, रूप को जरा भय, शास्त्र को वाद भय, गुणों को खल भय, काया को यम भय। इस प्रकार मनुष्य को लोक में सभी वस्तु से भय से व्याप्त है, इसलिए शिव जी के ही चरण निर्भय पद है। श्लोक 33। कमलिनी पत्र पर स्थित जलकण के समान तुरंत नष्ट होने वाले प्राणों के लिए कर्तव्य अकर्तव्य का किंचित भी विचार करके हमने क्या नहीं किया। धनमत में मत धनाढ्यों के आगे अपनी प्रशंसा स्वयं करने का पाप से नहीं चूके। श्लोक 34। यह सुर में नगरी, यह महान नृपति, वह अधीनस्थ राजाओं का चक्र, उसके पार्श्व में स्थित विद्वज्जन, अत्यंत सुंदरी कामनियों, राजपुत्रों का समूह, चतुर बंदीजन और सभी आदर्श कथाएं काल के कारण नाम मात्र के लिए रह गई हैं, उस काल को नमस्कार है। श्लोक 35। हमको जन्म देने वाले माता पिता हो गए, बहुत काल व्यतीत हो गया, हमारे सहपाठियों का भी नाम शेष रह गया है, और हम भी नदी तट पर बालू में उत्पन्न वृक्षों के समान दिनों के दिन मृत्यु के निकट पहुंचते जा रहे हैं। श्लोक 36। जिस किसी घर में अनेक थे वहां एक रह गया, और इस प्रकार दिवस रात्रि रूप दो पासों को फेंकने वाला काल पुरुष काली के साथ प्राण रूपी पाशा लेकर संसार रूपी चौसर का खेल खेलता है। श्लोक 37। हम नहीं जानते कि हमें क्षणभंगुर जीवन में क्या करना है। तपस्या में रत रहते हुए गंगा तट पर निवास अथवा गुणों के कारण उधर हुई अपनी पत्नी को सविनय परिचर्या, या शास्त्रों का श्रवण कर अथवा काव्य रूपी सुधारस का पान। श्लोक 38। क्या वे मेरे सुदीन होंगे जब मैं गंगा के तीर पर हिमगिरी शिला पर पद्मासन लगाकर ब्रह्म ध्यान करता हुआ योग निद्रा में मग्न हो जाऊंगा, और तब वृद्ध हिरण भी निशंक होकर अपने शरीर की खुजलाहट को दूर करने के लिए उसे मेरे शरीर से रगड़ा करेंगे। श्लोक 39। ज्योत्सना भरी सुनसान रात्रि में गंगा के रेतीले तट पर सुख से बैठा हुआ मैं भाव के भोगों से उद्विग्न रहता हुआ शिव शिव का जप करता हुआ अपने नेत्रों को अश्रुपूर्ण करने में कब सफल होऊंगा। श्लोक 40। शिव हो मेरे इष्ट देव हैं, नदियों में गंगा ही नदी है, पर्वतों की गुहा में मेरा घर, दिशाएं वस्त्र, काल ही मित्र और ऐदन्य मेरा व्रत है। अधिक क्या कहूँ, वट वृक्ष मेरे लिए दयता स्वरूप हैं। श्लोक 41। आशा नाम की नदी में मनोरथ रूपी जल और तृष्णा रूपी तरंग है। राग में उसमें ग्राह्य और वितर्क अर्थात अनुकूल प्रतिकूल पदार्थ के निर्णय की विचारधारा रूपी पक्षी वृक्ष पर बैठे हैं, और वह धारा धैर्य रूपी वृक्ष को गिरती है। मोह रूपी गहन भंवर और चिंता तट है। शुद्ध मन और योगीश्वर ऐसी नदी को पार होने में समर्थ है। श्लोक 42। हे तात, संसार की प्रवृत्ति के आरंभ काल में मैंने त्रिलोकी में खोज कर ली, परंतु ऐसा कोई भी देखने सुनने में नहीं आया जो विषय रूपी हथनी के अति गूढ़ अभिमान से उन्मत्त हुए अंतकरण रूपी हाथी को संयम रूपी बंधन में बांध सके।
श्लोक 43। हमने कलंक रहित विद्या नहीं पढ़ी, धन भी नहीं कमाया, माता पिता की सेवा भी नहीं की और चंचल नयना युवती का आलिंगन स्वप्न में भी नहीं किया। हमने तो केवल पराये अन्न के लोभ में अपना जीवन व्यतीत कोए के समान ही व्यतीत कर दिया। श्लोक 44। अपना सर्वस्व वितरण कर करुणापूर्ण हृदय से संसार के विषम परिणाम वाले देवगति का स्मरण करते हुए पवित्र वन में भगवान शिव के चरण शरण लेते हुए शरद की चांदनी रात्रि को कब बिताएंगे। श्लोक 45। हे राजन, हम वृक्ष की छाल के वक्कल वस्त्र से संतुष्ट हैं, तुम श्रेष्ठ वस्त्रों से संतुष्ट हो। इस प्रकार तुम्हारे संतोष में अंतर न होने से विशेष भेद नहीं, परंतु जिसकी तृष्णा विशाल है वही पुरुष दरिद्र होता है, क्योंकि मन असंतुष्ट हो तो कौन धनवान और कौन दरिद्र। श्लोक 40। स्वच्छंद विहार, दीनता रहित भोजन, सत्पुरुषों का संग, मन को शांति देने वाली उपशम व्रत रूपी फलों वाले शास्त्रों का श्रवण, सांसारिक भावों में मन की प्रवृत्ति में मंदता आदि का चिरकाल तक विचार विमर्श करने पर भी समझ नहीं आया कि यह किस तपस्या का फल है। श्लोक 47। हाथ ही पवित्र पात्र, भ्रमण करने पर प्राप्त भिक्षा ही अक्षय अन्न, विस्तीर्ण दिशाएं, वस्त्र बृहद पृथ्वी शैया, संसर्ग से शून्य, अंतकरण की वृत्ति और अपने आत्मा में ही संतुष्टता तथा दीनता के भावों का त्याग, ऐसे जिन पुरुषों ने अपने कर्मों का समूल नष्ट कर लिया है वे धन्य है। श्लोक 48। अश्व की गति के समान चाल्यमान चित्त और राजाओं की आराधना कठिन है, परंतु हमारी इच्छाओं की स्थूलता कारण उच्च पद प्राप्ति की लालसा रही आती है। वृद्धावस्था देह का और मृत्यु जीवन का हरण करती है। अतः हे सखी, जगत में विवेकी पुरुषों के लिए तप के अतिरिक्त अन्य कोई श्रेष्ठ कर मार्ग नहीं है। श्लोक 49। श्लोक 49। संसार में भोग चंचला विद्युत के समान अस्थिर है, आयु भी वायु के द्वारा गठित किए हुए जल वृक्षों मेघों के समान क्षणभंगुर है, यौवन की लालसा विस्तीर नहीं है। अतः हे बुद्ध जन, धैर्य से प्राप्त एकाग्रता द्वारा सुलभ समाधि सिद्धि का प्रयत्न करो। श्लोक 50। शुद्धाकुल होकर जो अपनी उदर कंदरा को भरने के लिए श्वेत वस्त्रों से ढके ठीकरे को लेकर किसी पवित्र ग्राम या वन में जाकर सतत किए जाने वाले यज्ञों के धुएं से काले पड़े हुए किवाड़ों वाले द्वार द्वार पर भिक्षा याचना करे, परंतु समान कुल वालों के द्वार पर दीन होकर भिक्षा न मांगे, वह धन्य है। श्लोक 51। क्या यह चंडाल है, क्या यह ब्राह्मण है, शूद्र है अथवा तपस्वी अथवा तत्व ज्ञान में कुशल कोई योगीश्वर, इस बात अनेक प्रकार के संशय से युक्त तर्क वितर्क करते हुए मनुष्य द्वारा छेड़छाड़ करने पर भी योगी न क्रुद्ध होता है न हर्षित होता है, वरन सावधान चित्त रहता है। श्लोक 52। हे बंधुजन, क्षणभंगुर सुख वाले स्त्री संग से चित्त को हटाकर करुणा से मैत्री और प्रजारूपी वधुओं से समागम कर, क्योंकि अंत में नरक को प्राप्त होने पर हारों से अलंकृत सघन वक्षस्थल तथा शब्दयमान मणि मेखला से सम्मानित कटी सहायक नहीं हो सकती। श्लोक 53। हे लक्ष्मी माता, अब तो मेरी आशा छोड़कर किसी अन्य का भजन कर, क्योंकि विषयों के भोगों में मेरी किंचित भी रुचि नहीं रही। अब तो मैं निष्प्रही रहकर पलाश के हरित पत्रों के दानों में रखे भिक्षा के पात्र सत्तू के द्वारा ही जीवन यापन करूंगा। श्लोक 54। हे मित्र, पहले हम समझते थे कि तुम हो और हम हैं, और हम हैं वह तुम हो, अर्थात हम तुम दोनों एक ही हैं, परंतु अब क्या हुआ कि तुम हो गए और हम हो गए। श्लोक 55। क्या संत जनों के रहने के लिए रम्य भवन न थे, क्या श्रव्य संगीत और गीतादि न थे, क्या प्राण प्रिय नारियों का समागम सुख उन्हें प्रिय न था, परंतु वे इस जगत को वायु से हिलती हुई दीपक की लो की छाया के समान चंचल समझकर निर्जन वन में चले गए। श्लोक 56। क्या कंदराओं में कंदमूल आदि और पर्वतीय झरने नष्ट हो गए, या सरस फल और वक्कल से युक्त वृक्ष की शाखाएं क्षीण हो गई, जिनके कारण याचकों को
अविनीत दुष्टों के मुख देखने पड़ते हैं। श्लोक 57। गंगा जी की तरंगों से ठंडे हुए जलकणों से शीतल और बैठे हुए विद्याधरों वाले शिलातल युक्त हिमालय के स्थान से क्या लुप्त हो गए। जो अपमान सहन करते हुए मनुष्य दूसरों के दिए अन्न में रुचि रखा करते हैं। श्लोक 58। जब श्री संपन्न सुमेरु पर्वत प्रलय काल में अग्नि से दग्ध होकर गिर जाता है, बड़े बड़े मकर और ग्रहों का आश्रय स्थान समुद्र शुष्क हो जाता है, पर्वतों से धारित धरती लीन हो जाती है, तब हाथी के कर्णाग्र के समान चपल इस शरीर का क्या ही कहना है। श्लोक 59। हे शंभो, मैं एकाकी निष्प्रह शांत करपात्री दिगंबर और कर्म फल को निर्मूल करने में समर्थ कब होऊंगा। श्लोक 60। सभी कामनाओं के देने वाली लक्ष्मी के प्राप्त होने से क्या होता है। शत्रुओं को पददलित करने या प्रेमियों को धनादि से सम्मानित होने पर कल्प पर्यंत जीवित रहने से भी क्या लाभ है। कंथा के जीर्ण होने से क्या, श्वेत रेशमी वस्त्र के धारण से क्या, स्त्री के एक होने से क्या, करोड़ों हाथी घोड़ों वाले ऐश्वर्य से, या मध्याह्न में श्रेष्ठ भोजन अथवा सायकाल में निकृष्ट भोजन प्राप्त होने से क्या। यदि बहुभय नाशक ब्रह्म तेज धारण न किया तो उन सब के उत्कृष्ट होने से क्या लाभ है। यदि बहुभय नाशक ब्रह्म तेज धारण न किया तो उन सब के उत्कृष्ट होने से क्या लाभ है। श्लोक 62। शिव की भक्ति, हृदय में मरण, जन्म के भय, बंधुओं के स्नेह, काम विकार तथा संसर्ग दोष से रहित निर्जन वन में निवास हो तो इससे अधिक परम अर्थ और वैराग्य ही कौन सा है। श्लोक 63। इसलिए अनंत अजर परम ज्योति रूप ब्रह्मा का चिंतन करो, उससे भिन्न चिंतन से क्या लाभ है। क्योंकि कृपणों के अधीन रहने वाले भुवनों का आधिपत्य भोग आदि सब उस ब्रह्मा के ही आश्रित हैं। 63। श्लोक 64। अरे मन, तू अपनी चंचलता के कारण कभी पाताल में जाता है, कभी आकाश का उल्लंघन करता है और कभी सब दिशाओं में घूमता है, परंतु कभी भूल कर भी उस विमल आत्मा रूपी ब्रह्मा का चिंतन नहीं करता जिससे सब दुखों की निवृत्ति हो सके। श्लोक 65। वही रात्रि है, वही दिवस है, यह सभी प्राणी जानते हैं, फिर भी प्रारब्ध कर्मों को पूर्ण करने के लिए उन्हें व्यापारों को पुनः करते हैं। इस प्रकार संसार से हम निंदा के पात्र होकर भी अज्ञानवश लज्जित नहीं होते। श्लोक 66। जिसकी रम्य भूमि शैया है, भूमि शैया, विपुल तकिया भुजा, आकाश वितान, अनुकूल वायु पंखा, चंद्रमा ही प्रकाशमान और दीपक विरक्ति रूपी स्त्री का संग, वही मुनि ऐश्वर्यवान राजा के समान सुख शांति पूर्वक शयन करता है। श्लोक 67। रे मन, जिस ब्रह्मा के महाशासन के समक्ष त्रैलोक्य का आधिपत्य भी रसहीन प्रतीत होता है, उसकी प्राप्ति में ही लग भोजन वसन मान रूपी भोग से प्रीति न कर उसके सम्मान अन्य भोग कौन सा है जो नित्य प्रकाशित है तथा जिसके स्वाद के आगे त्रिलोक्य के राज्य आदि भी रसहीन सिद्ध होते हैं। श्लोक 68। वेद स्मृति पुराण शास्त्रों के अत्यंत विस्तार में जाने का क्या प्रयोजन। स्वर्ण रूपी कुटी में निवास रूप फल के देने वाले यज्ञादि कर्मों से क्या लाभ। भवबंधन रूपी दुख के निवारणार्थ उत्पन्न कालनल के समान आत्मानंद रूप पद प्रवेश के अतिरिक्त अन्य सभी वृत्तियां व्यापार रूप हैं। श्लोक 69। आयु जल के तरंग के समान चंचल, यौवन की शोभा कुछ दिनों तक सीमित, धन संकल्प कल्पना के समान अस्थिर, वासना वर्षा ऋतु और विद्युत विलास के समान चपल और प्रियाओं का कंठ मिलन युक्त आलिंगन रूपी सुख भी अस्थायी है। अतः भव रूपी सागर के पार हो जाने के लिए ब्रह्मा में आसक्त होना श्रेष्ठकर है। श्लोक 70। बिंब फल के समान यह ब्रह्मांड मनस्वियों का मन लुभाने में उतना ही असमर्थ है जितना समुद्र को शुद्ध करने मछलियों की उछल कूद है। बिंब के समान यह ब्रह्मांड मनस्वियों का मन लुभाने में उतना ही समर्थ जितना समुद्र में शुद्ध करने वाली मछलियों की उछल कूद व्यर्थ करती है। श्लोक 71। यौवनावस्था में कामदेव रूपी तिमर रोग के कारण विवेक न रहने से संपूर्ण जगत नारी में जान पड़ता था, परंतु अब उस तिमर रोग के दूर होने में सशक्त विवेक जन रूपी अंजन से हमारी दृष्टि त्रिभुवन को ही ब्रह्म रूप में देखती है।
श्लोक 72। चंद्रमा की रम्य किरणें, हरित तृणों से सुरम्य हुई वनस्थली, सत्संग से उत्पन्न रम्य सुख, काव्यों के रमणीक कथाएं और प्रणयकोप से उत्पन्न अश्रुओं से रम्य हुआ प्रिया का मुख, यह सब रम्य होते हुए भी संसार की अनित्यता का ज्ञान होने पर चित्त पुनः उसमें नहीं रमता। भिक्षा से जीवन काल चलाने वाले लोगों के संग से विमुख, इच्छानुसार चेष्टा में सदा स्थित, दान अदान में विरक्त, मार्ग में फेंक गए जीर्ण शीर्ण वस्त्रों के पहनने वाले, कंथा का ही आसन बनाकर बैठने वाले, मान और अहंकार से रहित एवं शांति सुख के भोग में चित्त लगाने वाले विरले ही होते हैं। श्लोक 74। हे मैदानी माता, हे वायु पिता, हे तेज मित्र, हे जल संबंधो, हे आकाश भ्रातर, मैं कर जोड़कर हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। आपके संग से उत्पन्न पुण्य के आधिक्य से प्रकाशित ज्ञान द्वारा मोह महिमा का नाश करता हुआ पर ब्रह्मा में लीन हो रहा हूँ। श्लोक 75। जब तक काया स्वस्थ है और वृद्धावस्था दूर है, इंद्रिय अपने अपने कार्य करने में सशक्त हैं, तथा जब तक आयु नष्ट नहीं होती, तब तक विद्वान पुरुष को अपने श्रेय के लिए प्रयत्नशील रहे। घर जलने पर कुआं खोदने का क्या लाभ। श्लोक 76। मैंने न तो विरोधियों के मुख को दमन करने की विद्या का अध्ययन किया, न तलवार की नोक से हाथी की पीठ को विदीर्ण करके अपना यश स्वर्ग तक फैलाया, न चंद्रोदय काल में कांता के कोमल अधरों का ही पान किया। इस प्रकार मेरा तरुण्य भी शून्य ग्रह में जलते हुए दीपक के समान निष्फल हो गया। श्लोक 77। ज्ञान से सज्जनों का मान मदादि नष्ट होते और दुर्जनों के मान मदादि की वृद्धि, ऐसे एकांत स्थान योगी की मुक्ति में साधन होते हैं, वैसे कामोत्तर की काम की वृद्धि का भी कारण होते हैं। श्लोक 78। मनोरथ हृदय में ही जीर्ण हो गए, यौवन जरावस्था के रूप में बदल गया, गुणजों के बिना अंगों के गुण भी बंध्या के समान व्यर्थ हो गए, और अब बलवान काल के रूप में सामान्य करने वाला कृतांत चला आ रहा है। इसलिए अब तो मदांतक शिव के चरणों में के अतिरिक्त अन्य कोई गति नहीं है। हे कामदेव के शत्रु। श्लोक 78। श्लोक 89। हे कामदेव के शत्रु, गंगा में स्नान करके पवित्र पुष्प फल से आपका पूजन कर गिरी गुहा में बैठा हुआ मैं ध्यान योग्य आप में स्वयं को लीन करके केवल फलाहार से जीवन यापन करता हूँ। हे विभो, मैं गुरु के बताए ध्यान मार्ग का अनुसरण करता हूँ। आपके चरण रत रहकर दुखों से कब मुक्त हो सकूंगा। श्लोक 80। जिन्होंने शिला को शैया और गिरिग्रह को घर बना लिया है, जो वृक्ष की छाल के वस्त्र धारण करते और कोमल फलों से शुद्ध पूर्ति करते हैं, झरनों का जल जिनको प्यास निवृत्ति का साधन है, तथा जिनका मन विद्या रूप स्त्री में रमा है, और जिन्होंने पराई सेवा के लिए कभी अपना करबद्ध नहीं किया, मैं उनको परमेश्वर ही मानता हूँ। श्लोक 81। जिनमें उद्यानों में विविध भांति के व्यंजन बनाकर भोजन करना ही तीव्र तपस्या, कोपी धारण करना, श्रेष्ठ वस्त्र, भिक्षाटन ही अलंकार, मरण पर्यंत रहना मंगल के समन्वय है, उस काशी को छोड़कर विद्वान अन्यत्र क्यों रहते हैं। श्लोक 82। जिनके द्वार रक्षक भिक्षा मांगने वालों से कहते हैं कि स्वामी इस समय एकांत स्थान में निद्रा मगन हुए सो रहे हैं, यह समय मिलने का भी नहीं, इसलिए जाग कर यहाँ आने पर तुम्हें बैठे देखकर क्रोधित हो जाएंगे। परंतु रे मन, ऐसे मदोन्मत्त स्वामियों के लिए अपने जीवन को निष्फल न करके देवताओं के भी ईश्वर की शरण लो। वहाँ न कोई रोकता है, न कोई कठोर वचन कहता है, वह तो पद निसीम सुख देता है। श्लोक 83। हे प्रिय सखे, यह दुष्ट विधाता चतुर कुमार के समान विपत्ति रूपी दंड समूह के प्रभाव की परंपरा से अत्यंत चपल चिंता रूपी चक्कर पर मेरे मन को मृतिका पिंड के समान घुमाता रहता है। हम नहीं जानते कि अब वह क्या करने वाला है। श्लोक 84। यद्यपि जगदीश्वर शिव और जगदात्मा जनार्दन में कोई भेद नहीं है, तो भी जिनके बाल पर तरुण चंद्रमा विराजता है, उन्हीं में मेरी भक्ति है। श्लोक 85। रे कंदर्प,
तू धनुष की टंकार करके अपने हाथ को क्यों व्यर्थ कष्ट दे रहा रे कोकिल, क्यों व्यर्थ ही अपने कोमल करलव के रूप में बड़बड़ाता है। हे मुग्धे, अपने स्निग्ध विदग्ध और अपने कटाक्षों पर मुझ पर न फेंक, क्योंकि अब मेरा चित्त भगवान चंद्रचूड़ के चरण ध्यान रूपी अमृत में विद्यमान है। श्लोक 86। जिनकी कोपिन अत्यंत जर्जर होकर टूक टूक हो गई है, कंथा भी ऐसी दशा हो है कि यथा भोजनार्थ सुख भिक्षान प्राप्त होने के कारण निश्चिंतता भी है, और जो शमशान में या वन में निद्रा लेते हैं, जो मित्र अमित्र को समान भाव से देखते हैं, एकांत स्थान में समाधि लगाते हैं और मद मोह आदि सभी दोषों से मुक्त हो चुके हैं, ऐसे योगी सुख से रहते हैं। श्लोक 87। अरे मनुष्यों, इस संसार में अनेक प्रकार के क्षणभंग और सुखों को देने वाले जो भोग हैं, उन्हें मरण जन्म के कारण जानकर ही तुम यहाँ किस कारण घूमते हो। ऐसे क्षणिक भोगों के लिए प्रयत्न व्यर्थ है। सैकड़ों प्रकार के आशा पाशों को तोड़ने और स्वच्छ चित्त होकर कामोच्छेदक शिव में चित्त लगाओ। श्लोक 88। वे धन्य हैं जो गिरी गुहाओं में रहकर परम ज्योति का ध्यान करते हैं और जिनके अंक में बैठे हुए परीक्षण उन्हीं के आनंद जनित अश्रुओं का पान करते हैं, परंतु हमारी आयु तो केवल मनोरथों के भवन में बनी बावड़ी के तट पर स्थित क्रीड़ाद्योद्यान में लीला करते हुए क्षीण होती जा रही है। श्लोक 89। जन्म को मृत्यु ने, विद्युत को समान चपल युवावस्था को वृद्धावस्था ने, संतोष को धन की आकांक्षा ने, सुख शांति को सुंदरियों के विलासों ने, गुणों को दुष्ट पुरुषों ने, वन को सर्पों ने, राजा को दुर्जनों ने तथा भोग सामग्री को अस्थिरता ने आक्रांत किया हुआ। इस प्रकार इस जगत को किसने आक्रांत नहीं कर रखा। श्लोक 90। सैकड़ों प्रकार की मानसिक और शारीरिक व्याधियों ने आरोग्य का उन्मूलन कर दिया है। जहाँ द्रव्य की प्रचुरता रहती है, वहाँ विपत्ति द्वार को तोड़कर आ जाती है, तो उत्पन्न होता हुआ उसे मृत्यु अपने वश में अवश्य कर लेती है। तब ऐसी कौन सी वस्तु है जो विधाता ने स्थिर रहने वाली बनाई हो। श्लोक 91। मनुष्यों की पूर्ण आयु 100 वर्ष की है, उनमें से आधी तो रात्रि में सोकर व्यतीत हो गई, चौथाई बालकपन और वृद्धत्व में चली गई, और शेष चौथाई व्याधि रोग दुख और धनवानों की सेवा आदि में व्यतीत हो गई। फिर अब जल की तरंगों के समान अत्यंत चंचल इस जीवन में प्राणियों को सुख प्राप्ति कहाँ हो सकती है। श्लोक 92। ब्रह्म ज्ञान के विवेक में निर्मल बुद्धि वाले पुरुष अत्यंत दुष्कर कार्यों को करते हैं। वे उपभोग भूषण वस्त्र तांबूल शैया धन आदि संपूर्ण भोग सामग्री का त्याग कर देते हैं तथा निष्प्रय रहते हैं। परंतु हमको तो यह कुछ न पहले मिला, न अब मिला और न आगे मिलने का ही विश्वास है। जो इच्छा मात्र से प्राप्त है, उनको त्यागने में भी हम समर्थ नहीं होते। श्लोक 93। जब भोजन के लिए मीठे फल, पीने के लिए सुस्वादु जल, शयन के लिए पृथ्वी और पहनने के लिए वक्कल वस्त्र उपलब्ध हैं, तब हम धन मद उन्मत्त भ्रांत इंद्रियों वाले दुर्जनों के अन्वय युक्त व्यवहार को क्यों सहन करें। श्लोक 94। गर्भवास में अपने देह को संकुचित रखते हुए अपवित्र मल मूत्रादि के मध्य रहने को विवश होना पड़ता है। युवावस्था में प्रिया का वियोग होने रूपी दुख की प्राप्ति होती है, और न वृद्धावस्था में तिरस्कृत वह मनुष्य सिर झुकाकर चिंता में पड़ा रहता है। ऐसा होने से अरे लोगों, यह बताओ कि क्या इस संसार में कहीं किंचित सुख भी है। श्लोक 95। अकिंचन दांत शांत तथा शुभ मित्र के प्रति समान विचार वाले सदा संतुष्ट पुरुष के लिए यह सभी दिशाएं आनंददायक होती हैं। श्लोक 96। लक्ष्मी चंचला है, प्राण चंचल है तथा जीवन और यौवन यह दोनों भी चंचल हैं। इस प्रकार चल और अचल संसार में केवल एक ही धर्म निश्चल रहता है। श्लोक 87। जब भिक्षा ही कामधेनु, कंता ही शीत का निवारण करने वाली और शिव जी के अचल भक्ति हो, तो फिर वैभव का क्या प्रयोजन है। श्लोक 98। संसार जल के भीतर त्रिगुणात्मक रस्सी से बंधी हुई आत्मा को शिव भक्ति रूप श्लाघा के द्वार छुड़ाने में कब समर्थ होऊंगा। श्लोक 99। ऐश्वर्य चंचल और यौवन क्षणभंगुर है। मनुष्य का जीवन काल के दांतों के मध्य पड़ा है, तो भी मनुष्य परलोक की प्राप्ति के साधन की अवज्ञा करता है। ओहो, मनुष्य की यह कैसी चेष्टा विस्मयकारिणी है। श्लोक 100। जब पृथ्वी जलकर भस्म हो जाती है, सुमेरु भी खंड खंड हो जाता है और समुद्र भी शुष्क हो जाता है, तब शरीर का तो कहना ही क्या। इति वैराग्य शतक समाप्त। इति ओम शम।